नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आहट एक अनोनी की चैनल के एक और दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानी के एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में यूँ कहें कि ये कहानी बहुत ही दर्दनाक भी है, क्योंकि वो आपको कहानी के अंत में पता चल ही जाएगा। आइए सीधा बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है अखिलेश की। ये बिहार के रहने वाले हैं और वहाँ के किसान हैं। अच्छी खासी खेतीबाड़ी है और माता पिता के एक ही संतान है। इनकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे भी हैं। और अखिलेश वैसे पूरे गांव में हर कुनबे के लोगों के साथ में इनका उठना बैठना था। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही सामाजिक किस्म के आदमी थे और सभी इन्हें बहुत पसंद करते थे। अखिलेश अपनी खेती बाड़ी के ही कामकाज से बहुत खुश थे, इसलिए वो दूसरा कोई काम धंधा नहीं करते थे, लेकिन उसी से काफी अच्छा पैसा कमा लेते थे। तो पैसों के रिलेटेड या किसी और चीज के रिलेटेड कुछ भी इन्हें दिक्कत नहीं थी। एक दिन ऐसे ही अखिलेश रात को खेत में पानी चलाने के लिए गए और घर में ये कह के गए कि पानी चला करके आता हूँ, 3 से 4 घंटा लगेगा, 3 से 4 घंटे में वापिस आ जाऊंगा। और अमूमन ये वैसे जो टाइम कह के जाते थे उस टाइम के हिसाब से घर पे आ भी जाया करते थे। उस दिन जब अखिलेश अपने खेत गए तो 3-4 घंटा हुआ, 5 घंटे, 6 घंटे, लेकिन वो वापिस नहीं आए। जब 5-6 घंटे हो गए वापिस नहीं आए तो उनकी पत्नी ने उनके ससुर से कहा कि बाबूजी, उन्हें 5-6 घंटे हो गए हैं, वापिस नहीं आए। तो अखिलेश के पिता ने कहा कि अरे बेटा, हो सकता है कुछ काम आ गया हो, तो 1-2 घंटा और देख लेते हैं, नहीं तो फिर जाएंगे खेत में, किसी को दौड़ाएंगे, क्या है। 2 घंटा 3 घंटा और ज्यादा बीत गया। सभी लोगों को घर पे नींद आ गई, सब सो गए। किसी को पता नहीं चला कि अखिलेश पूरी रात घर पे नहीं आए थे। सुबह 4 बजे उनकी पत्नी की नींद खुलती है और जब उन्होंने देखा कि घर पे अखिलेश नहीं है, तब दौड़ के उन्होंने वापस से अपने ससुर जी से कहा है। और उनके पिता भी अब थोड़ी चिंता में आए हैं कि बेटा बगैर कुछ कहे इतनी देर तक तो खेत में नहीं रहेगा और इतना तो कोई काम था भी नहीं, वापस क्यों नहीं आया है। दौड़े दौड़े गए हैं, साथ में 2-3 लोग और भी गए हैं और खेत में जाकर के देखा है तो खेत में मेड़ के किनारे अखिलेश गिरे पड़े थे और पूरा कीचड़ कीचड़ पूरा शरीर उनका हुआ था और मुंह से खून निकल रहा था। पिता ने देखा, बेचारे घबरा गए, तुरंत ही वहीं पे वो गिर गए। लोगों ने उन्हें संभाला है और अखिलेश को तुरंत उठा करके लेके घर पर आए हैं। घर पर लाने के बाद में इलाज शुरू हुआ है। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने देखा, तुरंत इंजेक्शन दिया गया। काफी समय के बाद में होश आया और उस टाइम पे भी अखिलेश का शरीर बुखार से बिल्कुल तप रहा था और मानो किसी न किसी चीज से बहुत ही ज्यादा घबरा गए हों। उस तरीके की उनकी आंखें, उनका मुंह हो रखा था। बोलना शुरू किया तो जबान बहुत ही ज्यादा लड़खड़ा रही थी। जब वो होश में आए, थोड़ा करके बहुत मतलब मेहनत से बोलने की कोशिश कर रहे थे, बोल रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो लोगों को पता चला था कि क्या हुआ था उनके साथ में, वो ये था कि जब वो खेत में काम कर रहे थे, खेत में पानी लगा दिया था उन्होंने, 2 घंटा करीब इतना हो चुका था और मतलब थोड़ी ही देर में उनको वापस आना था। तब उस टाइम पे उन्होंने देखा कि खेत के पास से एक महिला गुजर रही थी, जो अचानक ही अखिलेश जी के सामने आने लगी। तो इन्हें लगा कि इतनी रात गए और उस महिला की गोद में एक बच्चा भी था। वो महिला अखिलेश के पास आती है और कहती है कि ए भैया, बेटा बड़ा भूखे है, थोड़ा खाना मिलेगा क्या भैया। मतलब कि ये बच्चा भूखा है, थोड़ा खाना मिलेगा क्या भैया। अखिलेश जी ने कहा कि बहन जी, अभी तो मेरे पास में खाना है नहीं, मैं तो खेत में काम कर रहा हूं। अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, वहां पर मैं आपको। लेकिन इतने में ही जब इन्होंने इतना कहना थी, ये भी अपना कहना पूरा नहीं कर पाए थे और वो महिला एकदम से गुस्सा हो गई और कहने लगी, तो मोड़ा को खाना ना देगा, तो खाना नहीं देगा मोड़ा को, मोड़ा भूखा मर जाए। ऐसा गुस्सा हुई और अचानक ही अखिलेश जी ने कहा कि उसका शरीर 3-4 फीट और बड़ा हो गया। अखिलेश से ज्यादा बड़ा शरीर वाली वो औरत हो गई और बिल्कुल ही उनके ऊपर अटैक कर दिया। उस महिला ने उनके ऊपर चढ़ बैठी है और उनके मुंह में मिट्टी ठूंसने लगी
कि तू खाएगा ले खा, और मिट्टी ठूंस के गला जोर से दबाया है। उसके बाद में उन्हें कुछ नहीं पता चला और वही बेहोश पड़े थे। लोग उन्हें अपने घर पे लेके आए हैं। इतना कहा है, फिर से अखिलेश जी का शरीर बिल्कुल बुखार से तपने लगा और फिर से तड़पने लगा। मतलब इतनी जोर से तड़पने लगा, छटपटाने लगे वो, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्या करें। उनके हाथ पांव लोग दबाने के लिए कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ सीजर आया हो, पकड़ ले। एक बार उनको एक करवट दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर अब ठंडा पड़ चुका था। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश अपने आखिरी सांस ले चुके थे। ये क्या घटना घट गई उनके साथ में, किस तरीके का ये चीज हुई, ये किसी को समझ नहीं आया। लोग इतना डर गए उनकी ये कहानी सुनने के बाद में कि ऐसा कौन सी औरत खेत में आ गई, ऐसी कौन सी चुड़ैल या पिशाचनी थी जिसने इस तरीके से अखिलेश को मारा और बेचारे को मार ही डाला। उस वक्त कहते कहते भी वो डर रहे थे, जैसे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो वहीं पर खड़ी थी। दोस्तों, ये इंसिडेंट होने के बाद में अखिलेश के गांव में बहुत सारे बदलाव आए थे। गांव के कई लोगों ने उसके बाद में एक ऐसी औरत को देखने का दावा किया था, और शाम के समय मतलब 6 बजे के बाद से ही गांव के कई लोगों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया था, और ये सिलसिला लगातार 4 से 5 साल तक चला था। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आहट एक अनहोनी के चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपके पास में भी कोई भी भूत की कहानी है, आपके पास में ऐसी कोई घटना है जो आप बता सकते हैं, तो जरूर से मुझे ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी कि ऐसी ही भूतिया कहानी के साथ में, जो आप ही की भेजी हुई है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।